उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। उत्तम आवास में जैसे पत्थर के बने होते हैं, आप देख सकते हैं पेड़ों की टहनियाँ, खजूर के पत्ते, संगमरमर, सीमेंट, बर्फ, ईंट, पत्थर, तंबू, जो भी जिस प्रकार से बने होते हैं ये आवास निर्माण होता है इनके द्वारा। जीव जगत कुछ जीव जगत के विशिष्ट आवास होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिल वाले भी होते हैं, यहाँ घोंसले वाले भी होते हैं। यहाँ कोटर में कौन रहता है? गिलहरी रहती है। भालू आदि गुफाओं में रहने वाले हैं। केनल में कुत्ता रहता है। पेड़ों की शाखाओं पर रहने वाले बंदर, चील, कौवा, टिड्डा ये भी रहते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है मधुमक्खी, जंतु, छिपकली, चूहा, जंतु घरों में रहते हैं, मतलब इनके अपने एक आवास होते हैं और ये वहाँ पर रहते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आवास में आप देख सकते हैं इनको, ये इग्लू, ये ट्यूपिक, ये जितने भी दे रखे हैं इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये इग्लू आपका उत्तर अमेरिका के ग्रीनलैंड आर्कटिक में क्षेत्र में रहता है। एस्किमो लोग हड्डी खाल तथा जो भी इनके नाम पते हैं, आपको ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए सीधा सिर्फ इनको पढ़ना है, देखना है कौन सा क्या है और किससे रिलेटेड है। जो भी जिससे रिलेटेड है उसे उस नाम से उसको याद करना है और कहाँ कहाँ के लोग इन आवासों में रहते हैं वह आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये फ्लेक, इस्बा, आल, मैत, मुंसा, भाकर का ढांचा, टपरा और डांगला, पंडवा, झोपा, ये सभी जो दे रखे हैं, अर्स, लॉन्ग्स हाउस, सभी आवास के प्रकार और आवास के नाम हैं। इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको रख सकते हैं, इस तरीके से जूम कर या इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इन आवासों को आप याद कर सकते हैं और आवास के बारे में जान सकते हैं। आवास के निर्माण में जो भी प्रयोग हुआ है ये आपके सामने है। योग भी अपना एक सिलेबस का पाठ्यक्रम का हिस्सा है और योग में जो योग किए जाते हैं उनके बारे में बता रखा, जैसे बैठकर करने वाला, पेट के बल वाला, फीट के बल वाला और हाथ के बल और घुटने के बल वाला। इनके नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो ये पता आपसे प्रश्न करा जाएगा कि बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है या फिर बैठ के किए जाने वाला आसन है। तो अगर आपको ये आसन याद रहे होंगे तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कृषि के क्षेत्र में कुछ औजार होते हैं, जिन औजारों के नाम आपको यहाँ देख सकते हैं। सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, कुदाली, ये सभी एक औजार हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम में आते हैं। किसका प्रयोग किससे होता है ये इसका इसने सीधा सिंपल सा उदाहरण दे रखा है, आप इसको समझ सकते हैं। ये इनको तीनों को और स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मिट्टियाँ हैं, फसल हैं। फसल कौन सी मिट्टी में उचित होती है और उस हिसाब से कहाँ होती है ये इसके अंदर दर्शाया गया है। आप इनके भी स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब मेरा मकसद स्क्रीनशॉट लेने का इसलिए है कि समय कम लगे और आपको याद ना करना पड़े और नहीं ज़्यादा वीडियो लंबा बनाना पड़े। बात हो कि वही आपको सिर्फ पढ़ना है और ये समझना है कि जैसे गेहूं का उत्पादन दोमट मिट्टी में होता है और किसमें से कल्याण, सोना, सोनालिका, छोटे लरमार, सरबती, सोनेरे, ये होते कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। जैसे ज्वार कहाँ होती है? तापमान के आधार पर इसकी मिट्टी काली चिका दोमट मिट्टी होती है। ये शीर्ष उत्पादक राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से इनके नाम याद करने से आपको कृषि के क्षेत्र में जानकारी ये देख लीजिए आप, जौ, चना, अरहर, बागानी, कहवा, नकदी फसलें, इनके बारे में सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। आपको कौन से क्षेत्र में है उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र में इसकी पैदावार होती है,
ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी मिट्टी में होती है इसके अंदर वर्णन दिया गया है। कृषि का जो क्षेत्र है इसमें भी बता रखा है कि सीमांत जोत वाले का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु जोत वाले का 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में होता है। मध्यम जोत का मतलब 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच का होता है। और वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक का होता है। यहाँ पर हरित क्रांति के जो जनक हैं वो उसके बारे में बताया गया है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसका नाम भी बताया गया कि कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बनकर आता है। यहाँ पर आपको कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जल प्रदेश का नाम बताया गया और मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। अतः इन क्षेत्रों को स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये क्रांतियाँ किस खाद्यान्न में होती है, कैसे होती है, एक क्रांति से संबंधित भी प्रश्न आता है। अतः आप इसको याद करें तो और या स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। एक ही वीडियो में आपको सब उपलब्ध रहेंगे। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मुख्य होती है। काली मिट्टी मतलब भी एक पैदावार के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जलोढ़ मिट्टी को दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी में बागर खादर से संबंधित भी बातें होती है। अतः आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कौन सी नदी के किनारे क्या होता है, ये इसके अंतर्गत दिया गया है। एक एक मिट्टी का वर्णन पूरा पढ़कर आप नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है, ये सभी इसमें भारतीय मृदाएं उनका क्षेत्रफल में दे रखा है। किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा फैला हुआ और किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कम है, आपको बता दूं मैं, पीठमय एवं जैव मृदा सबसे कम नहीं है, क्षारीय मृदा सबसे कम है 1.29। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, इनके भाग, इनके विशेषताएं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। क्या क्या इन तत्व पूर्णतः होते हैं, यह भी आप इसमें समझ सकते हैं।